अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। मेवात में मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई, कानून और इंसाफ के साथ संगीन मजाक। मौलाना अरशद मदनी साहब। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी अपने एक बयान में कहा है कि मेवात के अमन इत्तेहाद को आग लगाने वाले बाहर से आए थे, पहले उनकी शनाख्त होनी चाहिए थी। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने हरियाणा मेवात के इलाके में गुज़िश्ता दिनों हुए फ़िरक़ाना वाराना तशद्दुद को लेकर की जाने वाली बेदरीग और एक तरफा कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए अपने एक बयान में कहा है कि यह कानून और इंसाफ के साथ एक संगीन मजाक है। उन्होंने कहा है कि तशद्दुद क्यों बर्पा हुआ और किन लोगों ने बर्पा किया, पहले उनकी ईमानदाराना जाँच होनी चाहिए थी और उसके बाद कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लेकिन अफसोस, हरियाणा पुलिस कानून और इंसाफ दोनों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। एक मखसूस फिरका के लोगों को अंधाधुंध गिरफ्तारियां की जा रही है और उस पूरे इलाके में खौफ और दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। मौलाना मदनी साहब ने कहा है कि यह पहला मौका है जब हैरत अंगेज तौर पर मीडिया का एक बड़ा हल्का किसी हद तक गैर जानिबदाराना रवैया का मुजाहरा करते हुए नजर आ रहा है। न सिर्फ वहाँ की इंतजामिया और रियासती सरकार से सवाल पूछ रहा है, बल्कि बहुत से ऐसी बातों का भी अब वो सामने ला रहा है जो एक शर्मनाक सच है, मगर जिन पर हरियाणा की रियासती सरकार की तरफ से मुसलसल पर्दा डालने की कोशिशें होती रही है। खासतौर से एक शर्फ पसंद मनु मानेसवर की गिरफ्तारी और मेवात के खित्ते में नफरत की आग भड़काने की उसके मरकजी किरदार पर अब मीडिया सवाल कर रहा है, मगर उसका कोई तसल्ली बख्श जवाब देने के बजाय रियासती सरकार का इशारे पर मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जगह जगह तलाशियां हो रही है, घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद का एक जमात जो इलाके के मुतासिर इलाकों में गया था, जिसने वापस आकर ये मालूमात दी है कि अब तक 138 लोगों की गिरफ्तारियां दिखाई गई है, जबकि हिरासत में लिए गए लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है और उनमें एक मखसूस फिरका तनासुब 90% से ज्यादा है। मौलाना मदनी ने सवाल किया है कि क्या उसे इंसाफ कहा जा सकता है और क्या ऐसा करके इंसाफ और कानून के तकाज़ों को पूरा किया जा रहा है? नहीं, हरगिज नहीं। ऐसा करके एक मखसूस फिरके नफसानियाती तौर पर उस हद तक खौफ ज़दा कर देने का मंसूबा बन साजिश हो रही है कि वह आइंदा किसी भी जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लब खोलने की जरूरत न कर सके। उन्होंने कहा है कि मेवात के उस खित्ते में मुसलमानों की आबादी का तनासुब 70% से ज़्यादा है। यहाँ हमेशा दोनों फिरकों के दरमियान मोहब्बत और मजहबी रवादारी का जज्बा देखने को मिलता है। हमें बताया गया है कि तशद्दुद के दौरान इस इलाके के मुसलमानों ने मकामी हिंदुओं और उनके मजहबी मकामात की पूरी हिफाजत की है, उनको किसी तरह की आंच आने नहीं दी है। मौलाना मदनी ने आगे अखबारात और मीडिया के जरिए बताया है कि अब तक जो कुछ सामने आया उससे साफ पता चलता है कि इश्तियाल अंगेज और तशद्दुद का हवा देने वाले बाहर से आए थे, उनमें मकामी हिंदू शामिल नहीं थे। चुनांचे हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि बाहर से आए हुए दंगाइयों की न सिर्फ निशानदही की जाए, बल्कि उनके खिलाफ सख्त सख्त कानून की कार्रवाई की जाए, क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने मेवात के इलाके में अमन इत्तेहाद में आग लगाई। ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी भनक वहाँ की इंतजामिया और पुलिस को न लगी हो, जबकि सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से धमकियों के भरे इश्तिहार और अंगेज वीडियो अपलोड किए जा रहे थे। ये सिर्फ इशारा है कि तशद्दुद भड़का नहीं है, बल्कि भड़काया गया है और अब उसका सारा इल्जाम मुसलमानों के सर मोड़कर मुल्क भर में मुनाफिरत और मजहबी तशद्दुद पसंद को हवा देने का एक नया खेल शुरू कर दिया गया है। कहा है कि मोतबर इत्तलात में कि यात्रा में शामिल लोग जब नू से निकले तो उन्होंने सुहाना और उसके अतराफ के इलाकों में गुरुग्राम के बादशाहपुर में चुन चुन कर मुसलमानों की दुकानों को नजर आतिश किया। यहाँ तक कि गुरुग्राम की एक मस्जिद में घुसकर दंगाइयों ने नाइब इमाम को पीट पीट कर मार डाला और मस्जिद में आग लगा दी। मौलाना अरशद मदनी ने सवाल किया है, क्या जुर्म नहीं है? अगर है तो फिर अंधाधुंध एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है? उन्होंने ये भी कहा है कि नू में जो कुछ हुआ है उसके पीछे सियासी मुहर्रिकात है। फिरका परस्त टोलियों को अपनी मनमानी गुंडागर्दी का जमाना जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए मुनाफिरत के जरिए मजहबी तशद्दुद पसंदी को हवा दी जा रही है ताकि इसके सहारे एक बार फिर सन 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन जीत लिया जाए। ये बात बहरतौर याद रखनी चाहिए कि इंसाफ के दो पैमाने उनसे बदअमनी और तबाही के रास्ते खुलते हैं। कानून का पैमाना सबके लिए एक जैसा होना चाहिए और मजहबी तौर पर किसी शहरी के साथ इम्तियाजी का सलूक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी इजाज़त ना तो मुल्क का आइन देता है और न ही कानून देता है। मौलाना मदनी ने आखिर में कहा है कि बिलाशुबा फिरका परस्ती और मजहबी की बुनियाद पर नफरत पैदा करने से मुल्क के हालात मायूस कुन और ख़तरनाक है, लेकिन हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उम्मीद अफजा बात यह है कि तमाम रेशा दवानियों के बावजूद मुल्क के अक्सरियत फिरका परस्ती के खिलाफ है, जिसकी जिंदा मिसाल कर्नाटक इलेक्शन के नताइज है।
नचाई सामने है। हम एक जिंदा कौम है और जिंदा कौम हालात के रहम करम पर नहीं रहती बल्कि अपने किरदार और अमल से हालात का रुख फेर देती है। ये हमारे इम्तिहान की सख्त घड़ी है। चुनांचे हमें किसी भी मौके पर सब्र और यकीन और उम्मीद और इस्तिक़लाल का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और कौमों पर आजमाइश की घड़ियां इस तरह आती रहती है, यानी इस तरह की आजमाइश और घड़ी आती रहती है। उन्होंने कहा है कि हमारा हजारों बार का तजुर्बा है कि फसाद होता नहीं बल्कि कराया जाता है। अगर इंतजामिया ना चाहे तो हिंदुस्तान में कहीं भी फसाद नहीं हो सकता। इसलिए जिला इंतजामिया को जवाबदेह बनाया जाना जरूरी है, क्योंकि अगर एसएसपी और डीएम को ये खतरा लाहिक हो कि फसादात की सूरत में खुद उनकी गर्दन में फंदा पड़ सकता है तो किसी के चाहने से भी कहीं फसाद नहीं हो सकता।